प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी छात्र एवं छात्राओं को वंदे मातरम। तो प्यारे बच्चों, आज का विषय है यानी कि नाव और धारा पर आधारित क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका 100% आता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है और आप किसी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो को हमारे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। आपको सबसे उत्तम और बेस्ट यानी कि आपको क्वालिटी मिलेगी। और यहाँ पर हम आपको जो समझा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, इस टाइप से कि अगर किसी का बेस मैथमेटिक्स नहीं रहा है तो वो भी बच्चा बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को समझ सकता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि नाव और धारा पर आधारित क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्टिंग कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये हमने यानी कि B माइनस एस का मतलब यहाँ पर है प्यारे बच्चों ऊर्ध्वाधर। क्या है? इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह, क्या कहेंगे इसको? ऊर्ध्व प्रवाह। प्रवाह का मतलब है पानी की विपरीत दिशा में, ठीक है। बोट या यानी कि आदमी की चाल, या आपके तैराक की चाल, या धारा की चाल। यहाँ पर तीन चाल होती हैं। या तो देखिए धारा की चाल, यानी कि ये है हमारी धारा, यानी कि स्ट्रीम। एस का मतलब है यहाँ पे स्ट्रीम, S4 स्ट्रीम है ये, यानी कि धारा। और बी का मतलब है यहाँ पर समझेंगे यानी कि बोट, यानी कि नाव की चाल। तो यहाँ पे ये जो दिया है शांत जल में, इसको ध्यान रखेंगे कि शांत जल में ये यानी कि नाव की चाल है, यानी कि बोट। बोट का मतलब है नाव की चाल। यहाँ पर देखेंगे B+S का मतलब है प्यारे बच्चों अनुप्रवाह, अनुप्रवाह है, ठीक है, अनुप्रवाह। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखेंगे। द बोट कवर द डिस्टेंस एंड 20 किलोमीटर गे अप स्ट्रीम। तब बच्चों यहाँ पे जो अप स्ट्रीम जो यहाँ पर दिया गया है, और एक दिया हमारा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम और एक आता है हमारा ये अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पर 20 किलोमीटर यानी कि दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर ये हिंदी में कंप्लीट है। इस चीज को यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये ऊर्ध्व प्रवाह क्या है प्यारे बच्चों? ये ऊर्ध्व प्रवाह है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि यहाँ पे यानी कि ये सापेक्षिक चाल है, यानी कि जिसे कहते हैं हम रिलेटिव स्पीड। ये यहाँ पर कैसी है? ये भी सापेक्षिक चाल है। तो यानी कि स्पीड है, यानी कि सापेक्षिक चाल। अनुप्रवाह का मतलब है बच्चों यानी कि नाव या धारा की, यानी कि नाव की चाल या आदमी की चाल, और यानी कि पानी की दिशा में। कैसा है? यानी कि धारा की दिशा में, या हम कह सकते हैं इसको हिंदी भाषा में पानी की दिशा में चाल, पानी की दिशा में चाल। तो यहाँ पर पानी की दिशा में कोई चाल होगी, तो प्यारे बच्चों पानी की चाल यानी कि धारा की चाल और बोट की चाल दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही गति कर रहे हैं। एक तो ये चीज समझनी है। यहाँ पर जब यहाँ पर बोट की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, क्योंकि ऊर्ध्व प्रवाह है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है ये विपरीत दिशा में है। कैसी है? विपरीत दिशा में, क्योंकि ये दोनों ही चीज मूव कर रही हैं। तो यानी कि धारा और यानी कि बोट दोनों यानी कि मूव कर रही हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, क्योंकि बोट भी मूव कर रही है और यहाँ पर धारा भी मूव कर रही है, दोनों ही यानी कि बहता हुआ पानी है, ये समझिए। एक तो यानी कि पानी के प्रवाह की ओर कोई आदमी गति करता है, या पानी के विपरीत दिशा में कोई आदमी गति करता है, या कोई गति करता है तो एक शांत जल में करता है। जैसे कोई बहुत बड़ा तालाब है, उसमें वो शांत जल है। और तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ये शांत जल दिया है, और शांत जल में नाव की चाल दी है, और नाव की स्पीड कितनी दी है यहाँ पर? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया, यानी कि ये नाव की चाल है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शांत जल में यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये दिया उधर प्रवाह। तो उधर प्रवाह का मतलब है यहाँ पे यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी को 2.5 घंटे में पार कर रही है। तो उधर प्रवाह का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पे ये, ठीक है, सापेक्षिक चाल। और यहाँ पर कितना दिया है, ये 20 दिया है, ठीक है, किलोमीटर है। और यहाँ पर हम डिवाइड कर दें टाइम से, यानी कि डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं 2.5 से, तो प्यारे बच्चों क्या आती है, हमारी सापेक्षिक चाल आ जाएगी। इसको यहाँ से कट कर देंगे तो हम इन्हें निकाल लिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं, ये हमारी 12 दे रखी है, और यहाँ पर ये 12 और ये हमारी एस दे रखी, यानी कि 8 दे रखी है, बी माइनस। अगर यहाँ से हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी आ गई, यानी कि धारा की चाल आ गई। जब हमने निकाल लिया धारा की चाल यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे बी प्लस एस, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, सापेक्षिक चाल आ जाएगी, यानी कि धारा की दिशा में। अब हमारा क्या अनुप्रवाह दिया, तो अनुप्रवाह में 40 किलोमीटर जाती है, तो कितना यानी कि टाइम लेगी। तो हमने टाइम निकालना है, तो ये हमारी डिस्टेंस दी है, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड से, यानी कि कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 40 किलोमीटर की दूरी है, और 16 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो प्यारे बच्चों इसको कर लेंगे, 8 दूनी 16 तो ये हो जाएगा, और 8 पंजे 40 ये हो जाएगा। दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 यानी आवर्स आ जाएगा। तो हमने आंसर निकाल लिया प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि सी आंसर होगा। इसका क्या होगा, सी आंसर होगा। तो यहाँ पर एक ही लाइन में कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप, यानी कि मैथमेटिक्स। अगर आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अनुप्रवाह में, ठीक है, एक नाव की चाल। यहाँ पर अनुप्रवाह का मतलब प्यारे बच्चों ये यानी कि अनुप्रवाह है, ये कैसा है आपका अनुप्रवाह है, कैसा अनुप्रवाह है, ठीक है, अनुप्रवाह है। तो यहाँ पर अनुप्रवाह का मतलब है यहाँ पर ए बोट कवर डिस्टेंस कवर द डाउन स्ट्रीम, क्या है, डाउन स्ट्रीम। तो ये डाउन स्ट्रीम को क्या कहते हैं, हम अनुप्रवाह कहते हैं। और ये क्या होती है हमारी, यानी कि सापेक्षिक चाल, यानी कि बोट की चाल प्लस स्ट्रीम की चाल, यानी कि पानी की दिशा में, तो पानी की चाल और यानी कि नाव की चाल दोनों को जोड़ दिया जाता है, क्या होगा, हमारे सापेक्षिक चाल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा दिया है, तो यहाँ पर कितना दिया, अनुप्रवाह में 49 किलोमीटर है। तो यहाँ पर क्या है, 49 किलोमीटर है, और टाइम कितना दिया है यहाँ पर, यानी कि 3 से 1/2 का मतलब होगा हमारा प्यारे बच्चों 7/2 हो गया। तो यहाँ पर 7 क्या करेंगे 2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसको हम, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, 7×7 हो जाएगा, इसको 7 बार कट जाएगा ये दोनों, और यहाँ पर ये हमारी आ जाएगी, यानी कि 7 दूनी 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमने इसकी स्पीड निकाल ली। जब हमने स्पीड निकाल ली, अब आगे चलते हैं। जबकि वही, ठीक है, उधर प्रवाह में, तो उधर प्रवाह का मतलब प्यारे बच्चों ये है, ठीक है, उधर प्रवाह में, तो यहाँ की, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम में द सेम डिस्टेंस ऑफ द डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 4 घंटे इसमें कर रही है, ठीक है। तो ये हमारी अप स्ट्रीम होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे ये अप स्ट्रीम आनी चाहिए, अप स्ट्रीम, और ये हमारी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस सही नहीं, चलिए यहाँ पे देखिए हिंदी में ये सही है, हिंदी में, इंग्लिश में ये गड़बड़ी है यहाँ पे। तो देखिए उधर प्रवाह, तो यहाँ पर उधर प्रवाह का मतलब है बी माइनस है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 घंटे 54 मिनट ले रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 49 की क्या है, यानी कि डिस्टेंस है, तो हमें यहाँ की सापेक्षिक चाल निकालनी है, यानी कि रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर 49 गो है, और टाइम कितने ले रही है, 4 घंटे यानी कि 54 मिनट।
तो यहाँ पर ये 4 को ऐसा बना लेंगे 4, और यहाँ पर करेंगे 54 मिनट का मतलब है कि 54 बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 60 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो कि हमारा दोनों को कैंसिल कर देंगे, यानी कि 6 × 54, ठीक है, 9 तो ये हो जाएगा कि 9 बार कट जाएगा, 6 × 54, और इसको हम कट करेंगे, ठीक है, तो ये 10 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 और ये 9, ठीक है, दोनों करेंगे तो यानी कि 49 बटे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 10 की यानी कि ये कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे करेंगे यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों हमारी कितनी आ जाएगी, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। हमने यहाँ पर भी निकाल लिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि B-S और यहाँ पे B+S, ठीक है, यहाँ पे B+S और B-S है। अब हम दोनों की निकाल सकते हैं, यानी कि बोट की हमने निकालना है कि बोट की चाल कितनी है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पर उसका आधा कर दें, तो यहाँ पे 14 और 10 24 हो जाएगा। 24 का हमने आधा करेंगे, तो आप ओरली करेंगे तभी आप बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ पर 24 और 10 देखिए ओरल करना सीखें। 24 और 10 कितना होगा, 24 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है, निकल गया। अब यहाँ पे करेंगे तो इन दोनों का क्या करेंगे, यानी कि डिफरेंस कर देंगे। तो ये हमारा जो सेकंड है इसका आंसर आ जाएगा, उसका आधा कर दे। यहाँ पर देखिए 14 में से 10 घटा दो, 4 और 4 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें पूछ रहा क्या है, यानी कि नाव की चाल या धारा की चाल, मैंने दोनों निकाल दी, किसकी भी पूछा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर वो यहाँ पर, क्योंकि ये जो आ रहा है आंसर, यानी कि किसकी चाल आ रही है, यानी कि बोट की चाल आ रही है, तो ये बोट की चाल पर है। अगर इसमें धारा की चाल पूछता है तो कितनी आ जाएगी हमारी, 2 किलोमीटर, चाहे वो किसकी भी पूछे। तो इसका मतलब है पहले क्या दिया है हमारा, यानी नाव की चाल। तो नाव की चाल कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और यहाँ पर ठीक है ये हमारी बोट की चाल आ गई। और स्टीम की चाल कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ये हमारी आ गई। तो हम कैसे भी निकाल लें, यहाँ पर आपके 2 ऑप्शनल देगा या 1 देगा या कुछ भी पूछे, आप इसका आंसर इस टाइप से निकालेंगे और इससे शॉर्ट आपका पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर यह है उधर प्रवाह, ठीक है। यहाँ पर उधर प्रवाह में का मतलब है यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है और यहाँ पर करंट शूट, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, दोनों डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम है और एक होता है प्यारे बच्चों डाउन स्ट्रीम। क्या होता है, अप स्ट्रीम, और एक होता है हमारा डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डाउन जो स्ट्रीम का मतलब है यानी कि अनुप्रवाह, ठीक है, और अप स्ट्रीम का मतलब है उधर प्रवाह, ठीक है। डाउन स्ट्रीम, ठीक है, का मतलब है ये हमारा डी है, यानी कि डाउन स्ट्रीम है, और ये हमारा क्या है, अप स्ट्रीम है। क्या है, अप स्ट्रीम है, यानी कि ये, तो ये क्या है हमारा उधर प्रवाह है, यानी ऊ बना देते हैं उधर प्रवाह, उधर प्रवाह, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, शॉर्ट में लिख लो उधर प्रवाह, ठीक है। और ये क्या अनुप्रवाह, क्या नु, ठीक है, और ये प्रवाह, ठीक है, प्रवाह, ठीक है, ऐसे बना लें अनुप्रवाह। आगे चलेंगे, यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे यहाँ पर उधर प्रवाह में एक नाव 13 किलोमीटर, यहाँ पर 13 किलोमीटर दे रखा है कि दूरी 52 मिनट में करती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उधर प्रवाह देखेंगे, और उधर प्रवाह यहाँ पर कौन सा, ये है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 13 है। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिखेंगे 13 किलोमीटर, और कितना 52 सेकंड में पार कर रही है। तो 52 सेकंड को हम कन्वर्ट किस में कर देंगे प्यारे बच्चों, यानी कि घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 तिया 12 13 आ जाएगा, और 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 पंजे 20, यानी कि 13 बटे 15 क्या आ जाएगा, ये हमारा घंटा आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारी क्या दी है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगी हमारी, यानी कि सापेक्षिक चाल आ जाएगी, यानी कि b माइनस एस आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे 13 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 की, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सेकंड में निकाल लेंगे, यानी कि हमारी आगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा के आगे इसकी, यानी कि b माइनस एस। तो यहाँ के मतलब है b माइनस एस कितनी आ गई, यानी कि 15 किलोमीटर आ गई, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में स्पीड आ गई, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों सापेक्षिक चाल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। धारा की चाल कितनी है हमारी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कितनी है हमारी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब देखिए b माइनस एस बराबर 15 है, तो अगर हम 3 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे s है, b माइनस एस, जैसे मैंने किया ये b माइनस एस, एस का मतलब है यहाँ पे 3 और ये कितना हमारा बराबर 15, समझ लेंगे। ये आपको ओरल करना है, ठीक है। तो b की चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये जुड़ जाएगा, कितने हो जाएगी, यानी कि 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी कितनी हो गई, ये हमारी b की चाल हो गई 18, ठीक है 18। तो हम यहाँ से ये करना नहीं है आपको, 15 और 3 सीधा जोड़ देंगे 18, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे s है और s यानी कि इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। जब देखिए b और s यहाँ पे अनुप्रभाय में निकालेंगे तो 18 और 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 21, यानी कि ये हमने निकाल ली किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है, b प्लस s आ गई। अब ये कह रहा है कि अनुप्रभाय में, तो यहाँ पर अनुप्रभाय का मतलब समझेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि ये अनुप्रभाय, और तो अनुप्रभाय में यानी कि डिस्टेंस दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा को कितने समय में करेंगे, तो हमें टाइम निकालना। तो टाइम क्या नहीं, डिस्टेंस दे रखी है हमारी 40 किलोमीटर है और हमने निकाल लिया, गया है हमारा 21 है। तो अब इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हम इसको करेंगे तो यहाँ पर एक बार जाएगा और दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19, 19 बट्टे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो यानी 1 से 19 बट्टे 21 क्या आ जाएगा, घंटे आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कौन सा होगा, दैट इज आंसर, यानी कि पहला आंसर होगा। इस टाइप से आप इसको सेकंड में निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नाव निश्चित दूरी तय करने में अनुप्रभाय में, ठीक है, यहाँ पर अनुप्रभाय में लगा समय उधर प्रभाय में लगे समय का कितना है, आधा है, ठीक है, आधा है। तो यहाँ पर आधा का मतलब ये समझिए कि उधर प्रभाय में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो पानी की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यानी कि पानी उसको क्या धक्का मारेगा, तो उसको किसी नदी को पार करने में या किसी को बहते हुए पानी को कोई आदमी पार करेगा और वो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो उसी दूरी को तय करने में उसको ज्यादा समय लगेगा। और अगर वो बहाव की दिशा में जा रहा है तो उसको कम समय लगेगा, कम समय में, यानी कि दोनों की चाल होती है, यानी कि धारा की चाल प्लस यानी कि आदमी की चाल या बोट की चाल या नाव की चाल, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर वो दुगना ले रहा है तो दुगना समय किसमें लेगा, यानी कि ज्यादा समय उधर प्रभाव में लेगा। यहाँ पे 2 यूनिट लेगा और यहाँ पे कितना लेगा, 1 यूनिट लेगा, ठीक है, यहाँ पर 1 यूनिट। और ये क्या है, हमारा टाइम है। और ये क्या निकालना, हमें सापेक्षिक चाल निकालनी है, यानी कि रिलेटिव स्पीड, और इसकी भी क्या निकालनी है, सापेक्षिक चाल निकालनी है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड होती है। तो इनको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको हम हटा दें, क्योंकि हमें मतलब है प्यारे बच्चों स्पीड से, यानी कि सापेक्षिक चाल से। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर नाव की चाल दे रखी है, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें निकालना है धारा की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे समझेंगे, अगर हमें b की पहले इसकी निकालनी है, b का मान, यानी कि b का मान, तो यहाँ पर b माइनस एस बटे कितना 1 और b प्लस एस बटे बराबर 2, 2 इक्वेशन बन जाती हैं। तो इसको क्या, दोनों को जोड़कर आधा कर दें, ठीक है, यहाँ पर 1 और इसको जोड़ दें, ठीक है, और आधा कर दें।
तो हमारा कितना बन जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको हम भिन्न में लिखेंगे तो हमारा 1.5 हो जाएगा। अब हमें एस की इसको दूसरे की मान निकालना, तो इन दोनों को घटा के, ठीक है, ध्यान रखेंगे जब इनका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, यहाँ पर, तो इन दोनों को घटा के तो हमारे सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, उसको आधा करने घटाएंगे तो 2 में से 1 यानी कि 1 आएगा, और 1 का आधा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब प्यारे बच्चों होगा 0.5 हो गया। तो हमने ये दोनों चीजें निकालनी, और यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, शांत जल में, ठीक है, नाव की चाल, नाव की चाल कितनी है, 9, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारी कितनी आई है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि ये कितने 9 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है, ठीक है। 1.5 यूनिट बराबर 9 के है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से इसको पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे करेंगे 15 छिक्का 90 यानी कि 6 गुना हो गई। तो यहाँ पर भी आप कितनी हो जाएगी, आपकी 6 गुना कर देंगे। यहाँ पे 6 गुना का मतलब है यहाँ पर 5 पॉइंट यानी 1/2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 3 किलोमीटर। और यहाँ पर ये गिवन थी यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी थी, समझ गए होगे, यानी कि 6 गुना है, ये दोनों को 6 गुना होगा। अब ये पूछ रहा है धारा की चाल, तो प्यारे बच्चों धारा की चाल कितनी है, ये हमारी स्टीम की चाल है, ये बोट की चाल है, ये शांत जल में है, ये अनुप्रवाह में है, और ये उधर प्रवाह में। ये चीज को आप समझिए, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों दैट इज आंसर, समझ गए। इसको इस टाइप से निकालेंगे, आपको इससे टॉप लेवल पर आपको कहीं पर भी चैनल पर नहीं मिलने वाला। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक ही नजर में, एक ही दृष्टि में आप देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। एक नाव द्वारा निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, यहाँ पे दिया है कि अनुप्रवाह में, कैसा, अनुप्रवाह में, ठीक है, यहाँ पे अनुप्रवाह में दिया है, ठीक है, कवर टू टेक द डाउन स्ट्रीम, और ठीक है करंट, ठीक है, और यहाँ पर करंट इज द इतना, ठीक है, स्पीड शुड बी विल द वाटर। आगे देखेंगे अनुप्रवाह, और यहाँ पर ये 3 गुना, कितना, 3 गुना यानी कि है, ठीक है। इसका मतलब है एक नाव द्वारा निश्चित दूरी तय करने में लगा समय अनुप्रवाह में लगे समय का, ठीक है, 3 गुना, यानी कि ये कह रहा है कि उधर प्रवाह में जो लगा समय है वो अनुप्रवाह का। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि क्या आना चाहिए, यानी कि उधर प्रवाह में लगा समय, क्या है, उधर प्रवाह, यानी उधर प्रवाह। तो यहाँ पर देखेंगे ये आएगा उधर प्रवाह में, सही कर लेंगे पहले के आधार पर। उधर प्रवाह में लगा समय अनुप्रवाह में लगे समय का 3 गुना, यानी कि ये हमारा क्या है, 3 गुना है, और ये कितना हमारा 1 गुना है, ठीक है। ये हमारा अनुप्रवाह था, ठीक है, अनुप्रवाह, और ये था हमारा उधर प्रवाह, यानी कि उधर प्रवाह, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये 3 यूनिट, और यहाँ पर क्योंकि ज्यादा समय लगेगा तो ज्यादा को इधर लिखो, कम इधर लिखो, और इसका उल्टा करेंगे तो हमारी इसकी सापेक्षिक चाल आ जाएगी, यानी जिसे कहते हैं हम प्यारे बच्चों रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर इनको एक यहाँ पर आ जाएगी, तो इसको हम हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं, और यहाँ पर कितना 3 आ जाएगा, क्योंकि हमें सापेक्षिक चाल को लेकर के चल रहा है, टाइम से मतलब नहीं है हमें, यानी कि सापेक्षिक चाल कितनी आ गई, 3 आ गई। जब हमने ये निकाल लिया तो हम इससे दोनों से क्या निकाल सकते हैं, बी और एस की दूरी, ठीक है, बोट की चाल निकालेंगे। तो इन दोनों को जोड़ें, 3 और 1 कितना, 4, 4 का आधा कर देंगे तो यानी कि 2, तो यहाँ पे आगे हमारी 2 यूनिट। यहाँ पे करेंगे इन दोनों को घटा देंगे, घटा कर आधा कर देंगे, यानी घटाएंगे 3 में से यानी कि 1, यानी कि 2, और 2 का आधा करेंगे तो प्यारे बच्चों यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गई हमारी 1 यूनिट, और ये हमने निकाल ली 2 यूनिट, ठीक है। इस आधार पर हमने निकाल ली, यानी कि ये हमारी धारा की चाल, ये हमारी बोट की चाल, और ये यानी कि सापेक्षिक चाल है धारा की दिशा में, और ये हमारी धारा की विपरीत दिशा में चाल निकाल ली, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो यहाँ पर शांत जल में वो नाव की चाल पूछ रहा है,
नाव की चाल क्या होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर धारा की चाल कितनी दी है, हमारे अनुसार निकाली 1 यूनिट, और 1 यूनिट पर कितनी दी है यहाँ पर क्वेश्चन में, यानी कि 2, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी ये कितने गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ पर भी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 2 गुना होगी। 2 गुना का मतलब है ये हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, यानी कि दैट इज। और पूछ रहा क्या है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पर बोट की चाल ही आएगी, ठीक है, क्योंकि पानी की चाल क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा बी आंसर। यहाँ पर समझ गए होंगे, इससे शॉर्ट और बढ़िया कंसेप्ट आपको कहीं, ठीक है, चैनल पर नहीं मिलेगा। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक नाव, ठीक है, पी से क्यू तक जा रही है, अनुप्रवाह में जा रही है, ठीक है, अनुप्रवाह में, और वो कितना 9 घंटे का समय लेती है, ठीक है, अनुप्रवाह में 9 घंटे का समय लेती है, तथा स्थान क्यू से, ठीक है, पी तक, यानी कि उधर प्रवाह में जा रही है। तो यहाँ पर अनुप्रवाह और एक आपका आता है प्यारे बच्चों उधर प्रवाह। तो यहाँ पर कोई को पहले डाल देंगे, हम डालने पहला उधर प्रवाह, यानी अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब है यहाँ पर डी बटे क्या होगा, बी प्लस एस होगा, ठीक है, बी प्लस एस और प्लस दूसरा, यानी कि डिस्टेंस बटे क्या होता है, यानी कि बी माइनस एस, ठीक है, डिस्टेंस। और ये क्या हमारा टाइम बराबर होता है, ये माइंड में रखिए, यानी कि टाइम बराबर होता है यानी कि डिस्टेंस बटे रिलेटिव चाल। ये क्या है, यानी कि उधर प्रवाह में चाल, और ये डिस्टेंस बचे क्योंकि सेम दूरी है, और यहाँ पे ये यानी कि ये अनुप्रवाह में है, और ये आपकी उधर प्रवाह में चाल है, यानी कि सापेक्षिक चाल है, ठीक है, यहाँ हमने निकाल दी। अब देखिए इसको खेल क्या करना है आपको, इसके आधार पर वो 9 घंटे का समय लेगी, टोटल टाइम आने जाने में, इसका मतलब है दोनों को जोड़े तो हमारा आता है हमारा 9 घंटे टाइम ले रही है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, क्योंकि डिस्टेंस दे रखी है 36 किलोमीटर, क्योंकि जाने में 36 और आने में 36, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमारा 36 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 36 बटे क्या है हमारा, यानी कि बी प्लस एस है, कितना है, बी प्लस एस है। तो यहाँ पर बोट की चाल कितनी दे रखी है हमारी, 9 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि नाव की चाल की है दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर डाल लेंगे ये घंटा है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंटेड मिस्टेक, यानी कि चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो हमें धारा की चाल निकालना, ठीक है। ये कितनी है, बोट की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम बी की जगह क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, 9 रखेंगे। तो यहाँ पर 9 प्लस एस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस यानी कि 36 वही दूरी है, और यहाँ पर करेंगे तो यानी कि 9 माइनस एस हो जाएगा, और क्या करेंगे 9 आ जाएगा। अगर इसको आप समीकरण बना के निकालेंगे तो ये आप पर निकलेगा नहीं और टाइम भी बेकार हो जाएगा। अब हम समझाते हैं प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है ये दिस पोर्शन बराबर कितने के, 9 के है, तो हमें 9 लाना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 36 है, ठीक है, जो कि टोटल डिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि आपको सेकंड में आंसर देना। तो हमने किया ये 12 और ये कितना कर लिया 3, क्योंकि ये दोनों ऐसी हैं कि इन दोनों को काट देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ये हमने कितना मान लिया, 12, कितना मान लिया 12, या हम ऑप्शनल पे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 9 है तो हम दूसरी को यानी कि पहली को मान लें, यानी कि 3 है, ठीक है, ये हम मान कर निकाल लें। यहाँ पर हमने 9 और 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जब हम 12 को इससे डिवाइड करेंगे, देखिए समझिए, जब एक चीज को मान लो 12 को इससे डिवाइड करो तो 12 इति कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हमने ये 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा हमारा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 9 है, 9 में से 6 को घटा देंगे, 9 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। जब ये 6 यहाँ पर कैसा आया, तो इसको भाग देने के कारण आया होगा, तो इसको हम भाग देंगे,
तो यहाँ पर इनका वैल्यू जो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा, ठीक है। तो कि हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे 6 होगा, तो इसका मतलब है तभी के 6 आया होगा। और कैसे निकाल लिया, यहाँ पे 9 में से 3 घटा दिया, 6 आ गया, 6 से इसको भाग दे दो, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमें निकालना है, क्योंकि ये हमारी आ गई, यानी कि 12 और 6 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम दोनों को क्या करें, दोनों को जोड़कर और इसका आधा कर दें, क्या कर दें, आधा कर दें, तो हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इसको रखेंगे h को, यानी कि 3, और इसको हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी 6 आ गई, और इन दोनों को जोड़ दें तो कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 9 के बराबर है। तो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा 3 रखने से, तो हमारा आंसर कितना होगा, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो s बराबर कितना होगा, ये हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। या तो आप वहां से देखें, या आप यहाँ से इसके फैक्टर करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 12 बड़ी को ले लें और फिर एक बार इसको चेक कर लें, और इनको भाग देने पर दोनों का यानी कि योग कितना 9 आ जाना चाहिए। इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको समझना है, इसकी अगर क्रॉस करके करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन, ये करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर आप इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको फैक्टर करेंगे, तो उतना आपके पास टाइम नहीं है, और ना ही आप इसको वहां पर बना सकते। आपको शॉर्ट करना है, तो वहां पर समझा रहे हैं कि कैसे आपको इसको शॉर्ट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। यहाँ पर देखेंगे उधर प्रवाह में ए से बी तक तथा अनुप्रवाह में बी से ए तक 21 घंटे लगते हैं, यानी आने और जाने में कुल कितना टाइम लग रहा है, यानी कि 21 घंटे लग रहा है। ये आपको देखते ही बनता है। यहाँ पर यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों के कितनी है, यानी कि 108 किलोमीटर है, तो यहाँ पे पूछ रहा है धारा की चाल, धारा की चाल कितनी दे रखी है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है, नाव की चाल निकालना है। क्या है, नाव की चाल निकालना। तो देखिए हमने दिया 108, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है। अब क्या है कि हम उधर प्रवाह में लेके चलते हैं, तो बोट की चाल में से, ठीक है, बोट की चाल प्लस ये हमारी स्ट्रीम की चाल है, यानी कि धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी निकाल लेते हैं, यानी कि पहली के द्वारा लिया गया टाइम और दूसरी के द्वारा जो लिया गया टाइम है, यानी कि सेम डिस्टेंस है 108 किलोमीटर की, और इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, यानी कि बोट की चाल, ठीक है, और ये क्या है माइनस, यानी कि ये हमारी हो जाएगी उधर प्रवाह में, अनुप्रवाह में से, यानी कि और उधर प्रवाह की जो सापेक्षिक जो टाइम जो कितना ले रही है, यानी कि 1.5 हो गया, और ये बराबर कितने के होगा, यानी कि 21 के होगा। कितने के होगा, 21 के होगा। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना, या तो आप ऑप्शनल पे जाके करें इसको, ठीक है, या हम 108 के दो ऐसे फैक्टर कर दें कि जो कि दोनों को काट दे। तो यहाँ पर हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि या तो ये होगा या ये होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पर लेके चलते हैं, इसको या इसको लेकर, दोनों को करके देख दे। तो यहाँ पर जैसे 10.5 है, तो इसको हमें क्यों इजी लग रहा है, ये देखिए क्यों हमने इसको माना, यहाँ पर 1.5 10.5 दिया, तो यहाँ पर 10.5 इसको रखेंगे, ये 10.5, और इसमें इसको जोड़ेंगे 1.5 को, ठीक है। तो बच्चों 10.5 और 1.5 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 10 और 11 और 12 आ जाए। तो इन दोनों को जोड़ने से हमारा 12 आ गया। जब हमने 12 निकाल लिया, तो 12 को अगर हमने इससे डिवाइड करेंगे तो 12 नुम्मा कितना हो जाएगा, ये हमारा 108 हो जाएगा। कितना, 12 नुम्मा 108 हो जाएगा। 12, ठीक है, यानी कि 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 1 9 1 10 सही है, ठीक है। अब जब हमने ये निकाल लिया,
तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि जो कि हमने 21 में से, ठीक है, या हमने बी को वहां से ऑप्शनल से ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 10.5 है, और इसमें से घटा दें 1.5 घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। 9 को जब इससे हम भाग देंगे, इससे, ठीक है, इससे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना, यानी 9 1 का 9 आ जाएगा और 9 दूनी ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 और 12 इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा 21 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारा ऑप्शनल सेटिस्फाई कर दे वही हमारा आंसर होगा, और इससे आपको शॉर्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, या हम इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते थे, ठीक है, यानी कि, ठीक है, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर हम 12 और 9 यानी कि 108 के दो ऐसे फैक्टर बना लेते, यानी कि जैसे कि 12 और ये 9 के दोनों को काट देगा तो यहाँ पर हम कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे कर सकते थे। तो यहाँ पर ये 12 और 9 हो गया और ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 10.5, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है, दोनों को। इसको देखो सेटिस्फाई यहाँ से हो रहा 9 और 12 11, ठीक है, यानी कि ये पोर्शन बराबर दिस पोर्शन के। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, उधर प्रवाह दिया है, ठीक है, उधर प्रवाह में P से Q तक, ठीक है, उधर प्रवाह का मतलब हो गया B माइनस एस, ठीक है, और अनुप्रवाह का मतलब हो गया प्यारे बच्चों QP, ठीक है, P से Q ज्यादा फिर Q से फिर विपरीत, ठीक है, Q से P का मतलब है अनुप्रवाह, और यानी कि Q से P का, यानी कि P से Q उधर प्रवाह और Q से P अनुप्रवाह, ऐसा बह रहा। और कुल कितना टाइम लग रहा है, यानी कि 17 घंटे लगता है, ठीक है, का समय लगता है। यदि शांत जल में कितनी दे रखी है, 8.5 दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर पूछ रहा धारा के, यानी कि चाल, तो धारा की चाल कितनी दे रखी है यहाँ पर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पी क्यू के बीच की दूरी निकालना, यानी कि डिस्टेंस निकालना। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं है, ये आपको वैसे ही निकाल दोगे ओवरऑली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है, क्योंकि वो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमें पता है कि ये जो B प्लस एस है, ठीक है, B प्लस एस, और यहाँ पर प्लस D का जैसे हम लगाते हैं, ये B माइनस एस, और ये बराबर जो टाइम है वो हमारा 17 घंटे आता है। कितना है ये हमारा 17 घंटे क्या आता है प्यारे बच्चों, ये हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है, जब हमने ये 17 घंटे आ गया। और हमें ये तो दे ही रखा, सीधी बात है, यहाँ पर 8.5 दे रखा है, इन दोनों को वैसे ओरल जोड़ दे सकते थे, 8.5 दे रखा, और यहाँ पर जो धारा की चाल कितनी दे रखी है, ये 4.5 दे रखी है। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पर 8 4 12 और एक हमारा 13 आ गया, इसको करेंगे यहाँ पर 8, ठीक है, 0.5, और यहाँ पर माइनस करेंगे 4.5 करेंगे, तो इन दोनों को करेंगे तो प्यारे बच्चों 8 में से 4 के कट जाएगा तो कि हमारा 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। और हमें पता है कि इन दोनों का जो एक क्या है हमारा प्राइम नंबर और एक है, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा 13 चौका 52 आ जाएगा। तो 52 जो आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे 52, तो यही हमारा आंसर हो गया भाई, इतना ही करना था, यानी कि ये अगर हम यहाँ पे सीधे ही जोड़ देते, यानी कि 8 और यानी कि 8.5 तो 13, और इन दोनों का अंतर करके ओरल ही, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो सीधा ही निकाल सकते हैं, बिना बोर्ड के, बिना कॉपी के, बिना पेन के भी इसको आप निकाल सकते हैं। अब मैं इसको समझा दे रहा हूं कि इसको हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे D बराबर कितना आ गई, ये हमारी 52 हो गई बराबर, और ये भी कितनी हो जाती हमारी 52 हो जाती। अगर हम इसको भाग देते 13 से तो ये 13 चौका 52 आ जाता, और यहाँ पर 4 से भाग देते तो 4 एकन 4 आ जाता, और 4 तिया 12 हो जाता, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, 4 और 13 तक ये हमारा इसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि 17 हो जाएगा। अब इसकी कहानी पूरी समझ गए होगे, ठीक है, आपको कैसे करना है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे ये कैसा क्वेश्चन, और ऐसा इससे शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नमा क्वेश्चन दिया है,
ठीक है। यहाँ पे 6 घंटे में यानी कि उधर प्रवाह में, उधर प्रवाह का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पर बी यानी कि बी माइनस एस है, ठीक है, 24 घंटे। और अनुप्रवाह का मतलब है बी प्लस एस यानी कि 36 किलोमीटर यानी कि जाती है। तो देखेंगे यहाँ पर ये हमारी 36 किलोमीटर पहली इक्वेशन बनाए, यहाँ पर 36 है और यहाँ पे क्या बी प्लस एस है, तो यहाँ पे हम डालेंगे बी प्लस यानी कि एस। ये कैसा है हमारा यानी कि अनुप्रवाह में है, तो पहला अनुप्रवाह लिखें, फिर हम उधर प्रवाह लिखेंगे। उधर प्रवाह का मतलब है हमारी 24 यानी कि कुल दूरी है बटे यानी कि कितना हो जाएगा यानी कि बी माइनस एस हो जाएगा उधर प्रवाह सापेक्षिक चाल। और इसको कौन कितना टाइम ले रही है, 6 घंटे ले रही है। तो हमने पहले क्या बना लेंगे प्यारे बच्चों, एक्वेशन बना ली, समीकरण बन गई। अब दूसरी करेंगे तो पहला हमारी दी है अनुप्रवाह को ले लो, तो अनुप्रवाह में कितनी दी है यहाँ पर 24, ठीक है। अनुप्रवाह में यानी कि बी प्लस एस हो जाएगी और यहाँ पे प्लस दे रखा है और यहाँ पे जो हमारी दे रखी है यानी कि 36, तो 36 बटे कितना हो जाएगा यानी कि बी माइनस एस हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो ये कितना 6 सही 1/2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको आप बनाएंगे तो प्यारे बच्चों आपके पूरे पूरे दांत खट्टे हो जाएंगे, आप इसको ठीक है सेकंड में नहीं निकाल सकते। अब देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको सेकंड में कैसे निकालना है। देखिए प्यारे बच्चों ये दोनों चीज जो दी हैं इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यानी कि निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस ही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया। जब 12 का मतलब है ये आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बी प्लस एस है तो ये भी इसका भी मान कितना होगा 12 होगा। जब 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 इति कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, तो 3 हमने निकाल लिया। जब हम 6 में से 3 इसको घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। जब 4 आ जाएगा 4 को इससे भाग देंगे तो यहाँ पर कितना गया हमारा 6 आ गया, कितना आ गया यानी कि बी माइनस एस यानी कि 6 आ जाएगा। जब यहाँ पर देखेंगे 12 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, तो इसका हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3, यहाँ पे देखे यहाँ पे यानी कि इसको करेंगे 6 में से 3 यानी कि 3 जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 से 3 और 8 24 8 आएगा, ठीक है। इसको सही यहाँ पे क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए हमारा 3 आना। 3 को जब हम इससे भाग देंगे तो 3 और 8 क्या आ जाएगा कि 24 आ जाएगा, यानी कि क्योंकि इसको भाग देने से क्या हमारा ये ऊपर की संख्या आई है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 को जब हमने इससे भाग दिया है यानी b माइनस है तभी तो ये संख्या आई। अब जो हमने इन दोनों को जोड़ा, इनको जोड़ने पर हमारा पूरा इसको सेटिस्फाई कर रहा 6 आ रहा है। अब यहाँ पे करेंगे जब हमने इसको निकाल लिया तो 12 दूनी आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 में से इसको घटा दो 2 को, तो यहाँ का हमने निकाल लिया, इसका जो मान है यानी कि 4 सही 1/2 आ जाएगा, 4 सही 1/2 आ जाएगा। जब हमने 4 सही 1/2 को इससे भाग देंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 36 को यहाँ पे 36 को हमने 9/2 से भाग दिया तो यहाँ पे 9 चौक 36 हो गई, तो यानी कि b माइनस एच कितना आ जाएगा हमारा ये 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब देखेंगे क्योंकि हमें निकालना है धारा की चाल निकालना है, तो धारा की चाल निकालना है तो हमने b प्लस एस कितना हमारा 4 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया ये आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 12 और 4, तो 4 का डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यानी कि 8 आ जाएगा, और 8 का आधा करेंगे तो हमारा 4 आएगा। और यहाँ पर अगर हम करेंगे 12 में से 8 घटाएंगे तो हमारा प्यारे बच्चों आ जाएगा 12 में से 8 यानी कि b प्लस एस और ये b माइनस एस, इस तरह से हम निकाल लेंगे, सीधा हमारा निकल जाएगा, ठीक है।
तो इसका हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों 9वें क्वेश्चन का। सीधा करें बस, आपको हो गया आगे। ठीक है, अब इसको आप खुद ही बना सकते हैं सेकंड में, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, यानी कि b प्लस एस और यानी कि b माइनस एस है, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 12 और 8 हो गया। इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे b दोनों को जोड़ रहे हैं तो कि हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, b का मान आ जाएगा, तो b का 12 और 8 20 हो गया। तो अब 12 8 20 का मतलब आधा कर दो, तो यानी कि 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर हम दोनों का डिफरेंस करें तो 4, तो हमारे स्ट्रीम की चाल आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। जो हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी वो स्ट्रीम की चाल पूछ रहा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक नाव है 6 घंटे में उधर प्रवाह में 24, अनुप्रवाह में 28 ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रवाह को पहले लेंगे। ठीक है, कितना? 28 किलोमीटर है, और ये उधर प्रवाह को बाद में लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा प्यारे बच्चों 28, और 28 बटे क्या क्या हमने b प्लस एस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? 24 करेंगे, और 24 का मतलब है b माइनस एस, यानी कि उधर प्रवाह, और इन दोनों का डिफरेंस, दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 6 घंटे आना चाहिए। कितना? 6 घंटे टाइम है। ठीक है, t1 प्लस t2, इसके 28 यानी डिस्टेंस है, और ये सापेक्षिक चाल से देंगे तो पहला टाइम ये हमारा t1 आ गया, और ये हमारा यानी कि t2 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया? हमारा 6 आ गया। ठीक है, टोटल टाइम आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर उधर प्रवाह अनुप्रवाह, तो अनुप्रवाह को पहले लेंगे 21। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? b प्लस एस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। उधर प्रवाह में हमारा 30 दिया है, तो यहाँ पे 30 कर लेंगे, और यहाँ पे यानी कि b माइनस एस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया है प्यारे बच्चों? यानी कि जाती है तो 6 से ही 1/2 घंटे लेती है। कितना? 6 से ही 1/2 है। ठीक है, डिजिट चेंज है पहले की अपेक्षा, और यहाँ पे इतना ले रही है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहली समीकरण बना दी, ये हमने दूसरी समीकरण बना ली। अगर आप इसको वैसा बनाएंगे तो इसमें आपका इतने कम समय में नहीं निकलेगा। अब इसको शॉर्ट कंसेप्ट पर जाइए। अब देखेंगे हमने क्या किया कि 28 और 21 का हम एचसीएफ लेंगे तो वो दोनों को नहीं काट पाएगा। ठीक है, या हम 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 या 21। ठीक है, या तो हम इसका ले लें। ठीक है, कितना आ जाएगा? हमारा 7 आ जाएगा। तो हम एचसीएफ लेंगे तो इन दोनों का कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। या हम इसका एचसीएफ ले लें तो इनका दोनों का एचसीएफ यानी कि आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो दोनों को काट देगा, यानी कि 6 चौक 24, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इनका हम लेंगे, यानी कि 24 और 30 का तो 6 आ जाएगा। तो 6 से हमारा ये b माइनस है, तो इसको माने हम 6, और 6 पंजे कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ पे b माइनस है, इसको भी हम कितना मान रहे हैं? 6, क्योंकि ये समान है। 6 माने तो 6 चौक कितना आ जाएगा? ये 24 आ गया। अब यहाँ पे करें, जब हमने ये 6 आ गया तो यहाँ पर ये 4 को इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब ये 2 आ गया तो यहाँ पे कितना? इसको भाग देंगे तो यहाँ पे ये 14 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जब ये हमारा 6 आ गया, 6 पंजे 5 आ गया, और 5 में से अगर हम इसको घटा देंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा कितना आएगा? 14 ही होगा। कितना होगा? 14 होगा। अब देखिए ये 14 आ गया तो हमने इसको सेकंड में निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है? शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा। तो इन दोनों को, यानी कि 14 और 6, तो 14 और 6 कितना हो गया? हमारा 18। तो यहाँ पे 18 का अगर हम आधा कर दें, 14 और 6 18, 18 का अगर हम आधा कर दें, ठीक है, 18 का अगर हम आधा कर दें तो बी की यानी कि आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि 14 और 6, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों? 20 हो जाएगा। तो 20 का आधा करेंगे तो फिर हमारी बी की चाल कितनी आ जाएगी? यानी कि 20 का आधा करेंगे तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? यानी कि 10 किलोमीटर प्रति। अब देखिए इसमें जो आपका ऑप्शनल में जो भी दिया है वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, और दूसरे की कितनी आ जाएगी, यानी कि ठीक है। तो हमारी बी कितनी आ जाएगी, यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग बी हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो हमारी एच कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों की कितनी है, 14 है, तो एच बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पूछ क्या रहा है, बी की पूछ रहा है, तो बी की कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर है, चाहे वो बी की पूछे चाहे एच की पूछे, किसी की भी निकाल सकते हैं। इससे शॉर्ट आपको कहीं भी चैनल पर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसको अगर आप बनाएंगे या किताब की तरह करेंगे तो इसको कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी करोगे, फिर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, फिर इसकी करोगे, फिर आप इसको ठीक है आगे पीछे करोगे, फिर इसकी एक समीकरण बनाओगे, फिर दोनों को सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं, ठीक है, वो बन ही नहीं सकता, अब कोई कर ही नहीं सकता इतने समय, जब तक आपके पास ये कंसेप्ट नहीं आता। और सबसे शॉर्ट और सबसे लॉजिकल कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों हमारे द्वारा समझाया गया जो कंसेप्ट है, आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट यानी कि सभी आपके जो मित्र हैं या छात्रा हैं वो सभी देख सकें। तो प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को जो हम समझा रहे हैं, जो भी अपनी वीडियो डालें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने साथियों को बताएं और जोड़ें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ यानी कि नो पेड क्लास दे रहे हैं, यानी कि कोई चार्जिंग नहीं है, और मटेरियल भी सबसे उत्तम क्वालिटी का, गुणात्मक और यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों दे रहे हैं, जिससे कि आप यानी कि रणनीति बना करके, जिससे कि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आप सफलता हासिल कर सकें। तो प्यारे बच्चों गरीब यानी कि लोगों के लिए जो दूर दराज के बच्चे हैं और वो अच्छी शिक्षा नहीं, तो यहाँ पे हमने अच्छी शिक्षा के लिए और अच्छे स्तर की शिक्षा के लिए ये चैनल स्टार्ट किया। तो ज्यादा से ज्यादा यानी कि आप सहयोग करें और इस चैनल को फैलाएं। तो प्यारे बच्चों आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मेरे साथ यानी बीपी सिंह के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।